हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न। ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और एक अच्छे शिक्षक के समाज और विद्यार्थी के प्रति क्या दायित्व हो सकते हैं यह सोचकर आंसर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षक का दायित्व है, क्या दायित्व है? बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ने के साथ साथ खेल खिलाएं, आराम से समय व्यतीत करें या बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा प्रयासरत रहें। तो देखिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने और खेल खिलाने के साथ बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ऑप्शन 4 से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सेकंड, शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है, निसंदेह, प्राय, संभवतः या नहीं। तो देखिए, शिक्षा ही समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका आंसर होगा निसंदेह। क्वेश्चन थर्ड है, वर्तमान युग में खुशामद करना परम आवश्यक है, इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत हैं? तो देखिए, खुशामद का आपको पहले मतलब ध्यान होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर करके आओगे, वरना आप पूर्ण सहमत करके आओगे। खुशामद का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना या चापलूसी करना। तो वर्तमान युग में झूठी प्रशंसा या चापलूसी करना परम आवश्यक है, बिल्कुल नहीं है, इससे हम असहमत हैं। क्वेश्चन 4 है, सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति की आयु के साथ साथ बढ़ती है, सदैव, कभी कभी, संभवतः या आवश्यक नहीं। तो ये बढ़ती है सदैव। सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति की आयु के साथ साथ बढ़ती है। क्वेश्चन 5, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार होना चाहिए विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण या अवसरवादी? ये होना चाहिए निष्पक्ष। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 6 है, नेतृत्व के गुण के लिए आवश्यक है पर्याप्त सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता और सुंदरता। तो इसके लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व के गुण के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन 7 है, आज से करीब 50 वर्ष पूर्व राजनेताओं में प्रमुख भावना होती थी परोपकार की, स्वार्थ सिद्धि की, जातिगत कल्याण की या देश प्रेम की? तो देखिए, आज से 50 वर्ष पूर्व हम देखें तो उसमें राजनेताओं में होती थी देश प्रेम की भावना। हालांकि परोपकार की भी भावना होती थी, लेकिन सबसे अधिक भावना होती थी देश प्रेम की। क्वेश्चन 8 है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? शिक्षक को, शाला प्रधान को, छात्र को या शिक्षा अधिकारी को? तो ये होता है शाला प्रधान को। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 9 है, छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास करने के लिए क्या उपयोगी है? छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद या प्रतिस्पर्धा? तो देखिए, इसके लिए खेलकूद आवश्यक है नेतृत्व के गुण के विकास के लिए। नेतृत्व के गुण का विकास करना है तो उपयुक्त शिक्षण से अधिक आवश्यक है खेलकूद। 10 है, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण, प्रभुता की प्रवृत्ति या दंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कार्य का वितरण। अगर आप किसी कार्य का नेतृत्व कर रहे हो तो उस समूह के लोगों में उस कार्य को बराबर भागों में बांट दो, मतलब कार्य का वितरण कर दो, तो वो कार्य जल्दी सफल हो जाएगा। देखिए, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है, जैसे यहाँ पर ये दंड है, बिल्कुल गलत होगा, इससे आपको 0 नंबर मिलेगा। बाकी बचे तीनों ऑप्शन में से सबसे अच्छा आंसर आपको देना है, उसके आपको मिलेंगे 3 नंबर, और उससे थोड़ा कम अच्छा आंसर होगा उसको आपको 2 नंबर मिलेंगे, और उसके बाद 1। क्वेश्चन 11 है, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी या शिक्षा पर अधिक व्यय? तो इसका सही आंसर है अंधविश्वास समाज में ज़्यादा फैला हुआ है, इसके कारण समाज में पिछड़ापन है। अंधविश्वास समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, और इसके बाद है बेरोजगारी। क्वेश्चन 12 है, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको देंगे? स्वयं के कार्यों को, ट्यूशन को प्रेरित करने को, शिक्षण को या विद्यालय स्वच्छता को? तो शिक्षक के रूप में हम शिक्षण को मुख्य प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन 13, समाज सुधार में किसका योगदान अधिक है? समाज सुधारक का, शिक्षक का, राजनीतिक का या तथाकथित धर्मगुरुओं का? तो इसका आंसर है शिक्षक का समाज सुधार में योगदान अधिक है। जिस दिन विद्यालय में छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? खूब सोऊंगा, मित्रों के साथ गपशप मारूंगा, भ्रमण पर जाऊंगा या समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा। क्वेश्चन 15 है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है किसका होता है? शिक्षक का, परिवार का, धन दौलत का या रिश्तेदारों का? तो व्यक्तित्व होता क्या है?
बोलचाल का तरीका हो गया, शारीरिक गठन, ये आदि आते हैं व्यक्तित्व में। तो व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण और वंशानुगत का। तो शिक्षक से ज़्यादा योगदान होता है व्यक्तित्व के विकास में परिवार का, और उसके बाद वरीयता देंगे हम शिक्षक को। तो सबसे अधिक विकास में योगदान होता है परिवार का। क्वेश्चन 16 है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है पुस्तकों से, सेमिनारों से, भ्रमण से या नकल से। तो आधुनिक परिवर्तन जो भी हो रहे हैं हमें सेमिनारों में जाने से या सेमिनार करने से यह ज्ञान हो सकता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 17 है, व्यक्ति में अनेक व्यवसायों के लिए क्षमता होती है। आप इस कथन से सहमत हैं, असहमत हैं, अनिश्चित हैं या आंशिक सहमत हैं? तो हर व्यक्ति में व्यवसाय की योग्यता नहीं हो सकती, और होती हैं तो भी अनेक व्यवसाय की योग्यता या क्षमता हो नहीं सकती थी। इस कथन से हम आंशिक सहमत हैं, पूर्णतः सहमत नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 18 है, कोई भी छोटा कार्य तभी ऊंचाई प्राप्त करता है जब उसमें व्यक्ति की निष्ठा हो, सेवा भावना हो, अपनी जेब भरने की इच्छा हो या नियमितता हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, निष्ठा हो, यानी कि दृढ़ निश्चय होगा आदमी का, तो छोटा कार्य भी बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, शिक्षण कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की, प्रधानाध्यापक की, शिक्षण उपकरणों की या विद्यालय भवन की? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, शिक्षक की। क्वेश्चन 20 है, अध्यापक को छात्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए केवल कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी, विद्यालय में समस्या समाधान पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी। क्वेश्चन 21 है, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करना, डिग्री दिलाना, अच्छे नागरिक बनना या नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करना? तो विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है अच्छे नागरिक बनाना, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 22, परीक्षा में सुधार हेतु छात्रों में परस्पर संबंध होने चाहिए प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतियोगितात्मक, सामान्य या गुट आधार पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रतियोगितात्मक। क्वेश्चन 23 है, दो व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंध उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं कभी कभी, सदैव, संभवतः या कभी नहीं? तो इसका आंसर है सदैव। क्वेश्चन 24, आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ कैसा होगा? सामान्य, विशेष, दुर्भावपूर्ण या अनिश्चित? तो ये होगा सामान्य। क्वेश्चन 25 है, एक शिक्षक को खेल के मैदान पर छात्रों के साथ खेलना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी कभी खेलना चाहिए या इच्छा पर निर्भर है? तो एक शिक्षक को छात्रों के साथ खेलना चाहिए, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 26 है, कोई बालक सबसे पृथक रहता है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डांटेंगे, विश्वास प्राप्त करेंगे या उसे उत्तरदायित्व देंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, विश्वास प्राप्त करेंगे और उसे सबके साथ मिलाएंगे और पृथक रहने से बचाएंगे। क्वेश्चन 27 है, कक्षा के दो छात्र धूम्रपान करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? दूर के, निकट के, सहयोगी या सुधारात्मक? तो जो छात्र धूम्रपान करते हैं उनको सुधारेंगे तो उनके साथ संबंध हो जाएंगे सुधारात्मक। क्वेश्चन 28 है, आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतर संबंध प्रगाढ़ होते हैं, बहुधा, सदैव, कभी कभी या संभवतः? तो ये प्रगाढ़ होते हैं सदैव। प्रगाढ़ का मतलब है अधिक गहरे और अधिक मजबूत। क्वेश्चन 29 है, आपके साथ कार्यरत अध्यापक मेहनती, कार्य के प्रति समर्पित और सभी विद्यार्थी के प्रिय हैं, तो आप उनसे क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे, दूसरों के सामने बुराई करेंगे, उदासीन रहेंगे या उनका आदर करेंगे और उनके समान स्वयं कार्य करने का प्रयास करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उनका आदर करेंगे और उनके समान स्वयं कार्य करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 30 है, अध्यापक समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए? अच्छे, सामान्य, खराब या बहुत ही अच्छे? तो प्रबुद्ध का मतलब होता है चेतन या जागा हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ अध्यापक के संबंध होने चाहिए अच्छे। क्वेश्चन 31 है, अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है, इससे अनुशासन रहता है, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, कक्षा का वातावरण ठीक रहता है या अध्यापक को ट्यूशन मिलते हैं? इसका आंसर होगा इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। क्वेश्चन 32 है, टीम में खेलते समय
खिलाड़ियों में कौन से गुण का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर या चुस्ती? तो टीम में खेलते वक्त खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा गुण होना चाहिए प्रतिस्पर्धा का। क्वेश्चन 33 है, आपका पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य या पुत्र की भांति? तो जैसा दूसरे छात्रों से व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करेंगे, तो व्यवहार हो जाएगा सामान्य। क्वेश्चन 34 है, कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? जब छात्र शिक्षक से डरते हैं, जब छात्र रोचक ढंग से पढ़ते हैं, छात्र शांत होते हैं, या जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन 4, जब छात्र व अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं। क्वेश्चन 35 है, कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहोगे? कोई संबंध नहीं, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक या अच्छे? तो इसका आंसर होगा प्रजातांत्रिक संबंध रखना चाहेंगे। क्वेश्चन 36 है, कठिन व जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए बाद में, खंडों में, बीच बीच में या छात्रों की इच्छा अनुसार? तो कठिन व जटिल विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए खंडों में, टुकड़ों में करके उसको पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से वह समझ में आ जाए। क्वेश्चन 37 है, विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है? अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना या उक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा, उचित आंसर, श्रव्य दृश्य साधन। क्वेश्चन 38 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में या शिक्षण को उपयोगी बनाने में? तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, ऑप्शन 4, शिक्षण को उपयोगी बनाने में। क्वेश्चन 39 है, वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व छात्रों को कैसेट की विषय वस्तु की जानकारी देना चाहिए, संकेत रूप में, विस्तृत रूप में, उचित मात्रा में या किसी रूप में नहीं? तो ये देना चाहिए उचित मात्रा में। उचित मात्रा में आवश्यकता अनुसार ये जानकारी देनी चाहिए, बाकी उनको वीडियो कैसेट में पता चल जाएगी। क्वेश्चन 40 है, विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषक की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यदि कोई आदमी सीखता है तभी सीख पाता है जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव होता है। क्वेश्चन 41 है, कक्षा शिक्षण के दौरान दिए जाने वाले दृष्टांत व उदाहरण होने चाहिए कठिन, सरल व बोधगम्य, रोचक व प्रासंगिक या अरुचिकर? तो इसका आंसर है सरल व बोधगम्य, जो सरल भी हो और छात्रों को समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन 42 है, उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इस कथन से बिल्कुल सहमत है, पूर्ण सहमत, ऑप्शन 2। हमेशा संप्रेषण उद्देश्य आधारित होना चाहिए, तभी वह सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। क्वेश्चन 43 है, अध्यापक की सजगता एवं जवाबदेही की भावना छात्रों को बनाती है परिश्रमी, उद्दंड, अध्ययनरत या प्रेरित? तो अध्यापक की सजगता बनाती है छात्रों को प्रेरित, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 44 है, मध्य कालांश में छात्रों के लंच पैकेट्स का अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी, प्रतिदिन या चखना भी चाहिए? तो इसका आंसर होगा कभी कभी हमें उनके लंच पैकेट का निरीक्षण भी करना चाहिए। क्वेश्चन 45 है, छात्रों के साथ संपर्क स्थापना एक प्रमुख तथा उपयोगी साधन है? छात्रों के साथ खेलना, छात्रों के घर पर जाना, छात्रों को अपने घर पर बुलाना या ट्यूशन देना? तो देखिए, छात्रों के साथ संपर्क साधने का प्रमुख उपयोगी साधन क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन में से बेस्ट छात्रों के साथ खेलना, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 46 है, सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? परिवार, समाज, पुस्तकें और संगी साथी? तो सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए पुस्तकें सबसे उपयोगी साधन है। क्वेश्चन 47 है, पर्यावरणीय शिक्षा का उचित माध्यम क्या है? कक्षा शिक्षण, भाषण, भ्रमण और ये सभी? तो उचित माध्यम पूछा है तो सबसे उचित माध्यम होगा भ्रमण। भ्रमण के द्वारा पर्यावरण का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसकी शिक्षा ले सकते हैं। भ्रमण से प्रैक्टिकली शिक्षा आ जाती है पर्यावरण की। क्वेश्चन 48 है, आज का शिक्षण पहले की अपेक्षा हो गया है? तो यह हो गया है जटिल, ऑप्शन 2। आज का शिक्षण पहले की अपेक्षा हो गया है जटिल।
उद्देश्य आधारित शिक्षण तो पहले भी होता था लेकिन अब हो गया है जटिल। क्वेश्चन 49 है, कुरीतियों के प्रति सामाजिक चेतना का विकास करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? वकील, अधिकारी, अध्यापक या सामाजिक कार्यकर्ताओं की? तो ये होती है अध्यापक की, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 50 है, बालक के विकास के लिए शिक्षक को उसका ध्यान रखना चाहिए पूर्णतः, सामान्य रूप से, तीक्ष्ण या ज्ञात नहीं? तो हमें बालक के विकास के लिए अध्यापक को चाहिए पूर्णतः ध्यान। तो दोस्तों ये थे शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको राजस्थान जीके और कंपटीशन से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।